हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यानी 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो भी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 3 दोस्तों। ठीक, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट में इसके कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के उन वीडियो को देख करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग देख ही पा रहे हो, हम लोग बातचीत कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा मछलियां सांस लेती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा गिल्स के द्वारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, गाजर। उसके बाद कह रहा जठर रस में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, कह रहा लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कवक और शैवाल के रूप में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। कह रहा लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइलिन। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टाइलिन होता है। उसके बाद कह रहा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रोटीन का पाचन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, छोटी आंत में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था। ठीक, ये बात बताना, मतलब भोपाल गैस कांड में जो गैस स्रावित हुई थी उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखिएगा कि भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 1984 में, तो वहां पर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये बात आपको बतानी है। दोस्तों याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद कह रहा काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? ठीक, काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। किसको कहा जाता है? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। कह रहा शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, स्टेपीज, जो कहां पाई जाती है? कान में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, एड्रीनल हार्मोन। कौन से होते हैं? एड्रीनल हार्मोन होते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश में, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश के लिए होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा आत्महत्या की थैली, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। कह रहा द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों के मिश्रण को हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या? कह रहा प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, यानी जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो कहां पर होती है? तो दोस्तों देखिए, राइबोसोम। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कह रहा डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल है। ये क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, उसके बाद कह रहा मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में या 310 केल्विन में। नो आपको याद रखने, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में और 310 केल्विन में। ठीक, ये होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। कह रहा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरुष में क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। ठीक, ध्यान रखना, पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। कह रहा शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग होती है 639। कितनी होती है? 639। कह रहा शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एनामिल। क्या होता है? एनामिल होता है। उसके बाद कह रहा संसार का सबसे बड़ा पक्षी है,
संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो ध्यान रखिए दोस्तों शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा 8 अस्थियां होती हैं। उसके बाद कह रहा मधुमेह रोग होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कह रहा पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है दोस्तों पत्ती। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है क्या? ब्रानक्राइटिस। ध्यान रखिए दोस्तों ब्रानक्राइटिस एक रोग है, तो कृत्रिम हृदय का। किसका रोग है? कृत्रिम हृदय का है। कह रहा एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 22+Y। क्या पाता है वो? 22+Y पाता है। ठीक है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों, याद रखिएगा हरगोविंद खुराना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे जो छोटा पुष्प है वो है बुल्फिया। क्या नाम है दोस्तों? बुल्फिया। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों चलते अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि संसार का सबसे छोटा पुष्प। ठीक, तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो होता है बुल्फिया। ठीक, उसके बाद कह रहा पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा XY। किसके? XY के द्वारा। कह रहा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलता है वो किससे मिलता है? जल से मिलता है। अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, कह रहा कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी जो कौन सा गुण है जो तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वो होती है दोस्तों परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन कहलाती है वो प्रक्रिया। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। ठीक, उसके बाद कह रहा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अवसादी चट्टानों में, जो पेट्रोलियम है वो अवसादी चट्टानों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, कह रहा नाभिकीय संलयन को ताप अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन को हम लोग ताप अपक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों कह रहा संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, यानी संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए। अब कह रहा श्वेत रक्त कण कहलाता है, श्वेत रक्त कण कहलाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए ल्यूकोसाइट्स। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, कह रहा है क्या सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों टेबल साल्ट। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। एक बात दोस्तों और कि अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग वहां पर जाकर के उन सभी क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, हमने वहां पर 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 2020 की। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वहां पर जाकर के उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों से कभी कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।